महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर के पास महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 उनके गुट के जो विधायक हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन का जो मामला है उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भेजा है और उनसे जवाब मांगा है। 2 हफ्ते के अंदर दोबारा से इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई होने वाली है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के सांसद अरविंद सावंत जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, काफी लंबे समय से इस चीज का इंतजार किया जा रहा था, आप लोगों की तरफ से मांग भी हो रही थी कि डिस्क्वालिफिकेशन पर स्पीकर जल्दी निर्णय ले, लेकिन वो निर्णय ले नहीं रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस गया है सर, तो क्या कहेंगे? आपने देखा होगा कि हम बार बार यही कहते रहे थे। आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब अपना निर्णय घोषित किया, उस निर्णय में उन्होंने सारी चीजें अपने रिकॉर्ड पर लाई। कैसे असंवैधानिक काम हुआ, कैसे हमारा ही व्हिप योग्य है, ये सब बताने के बावजूद भी उन्होंने विधानसभा नाम की जो संस्था है उसका सम्मान रखा और कहा कि ये निर्णय वो घोषित करे। एक्चुअली निर्णय तो हुआ है, सिर्फ सब सच बताए तो घोषित कर रहा था। फिर भी भाई विधानसभा अध्यक्ष का सम्मान रखा, रिजनेबल टाइम बोला। 2 महीने तक विधानसभा अध्यक्ष ने किसी को नोटिस सूचना तक जारी नहीं की। अब उसका मतलब समझ जाते हो आप। और उसमें 2 चीजें हो रही कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसका भी अवमान कर रहे हो, उनके निर्णय का, उनकी जो निर्देश का अवमान कर रहे हैं। 5 जजेस का निर्णय हो, 1-2 नहीं है। तो आप सोच लो, इसके बावजूद इतनी हिम्मत, इतनी बेपरवाही, इतनी गुर्मी हमारे यहां राजनीतिक लोगों में है, उसका प्रतीक विधानसभा के अध्यक्ष है। जबकि वह बहुत सारी पार्टी से घूम के आए हुए हैं, खुद भी लॉ के विद्यार्थी रहे, जानते हैं कानून, लॉ ग्रेजुएट है वो। ऐसे सब होने के बावजूद भी वो अवमानित कर रहे केंद्र सरकार के निर्णय को, राज्य सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को। फिर दोबारा हमारे हाथ में क्या है, हम फिर दोबारा सर्वोच्च न्यायालय के पास गए कि पिछले 2 महीने में माननीय अध्यक्ष जी ने एक सूचना तक जारी नहीं की। अब जब पिछले हफ्ते हम जब सुनवाई के लिए गए तब उन्होंने नोटिस सूचना जारी की, वो भी किसी को, सभी को। अरे भैया, उसमें तो सीधा सीधा बताया ना कि हमारा व्हिप है। तो हमारे व्हिप ने जो भी सूचनाएं जारी की है, आदेश जारी किए, व्हिप जारी किए, वो सारे व्हिप ये 40 लोगों को लागू है। उसमें से पहले 16, तो 16 का क्या हुआ? 54 लोगों को नोटिस। क्यों? फिर दोबारा अलग रास्ते से जाना चाहते हो क्या? गुमराह करना चाहते हो? समय निकालना चाहते हो? न्याय नहीं देना चाहते हो? जनता देख रही भैया तुम्हारा एक खेल, बीजेपी का खेल भी देख रही और अध्यक्ष जी का भी खेल देख रही है। तब दोबारा हम गए तो सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ कहा नहीं 2 हफ्ते में दे दो। यह भी एक तमाचा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसके ऊपर अध्यक्ष जी चुप कर बैठे थे। तब उन्होंने 15 दिन के अंदर इसके बारे में आपने जो कार्रवाई की वो हमें बताने के लिए कहा है। ये भी एक अध्यक्ष जी पर तमाचा ही है, जैसे राज्यपाल जी पर लगाया था उसी तरह का तमाचा है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो सर, कहीं आपको लग रहा है कि राहुल नार्वेकर जो स्पीकर हैं वो आप लोगों को न्याय इस मामले को लेकर जो भी है तो उसको डिनाई कर रहे हैं? आजकल राज्यपाल और स्पीकर सब डमी लोग हैं। वो वहां से महाशक्ति जो कुछ बोलेगी उसके ऊपर नाचते, तभी तो उनको जाना पड़ा ना। तभी जब ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्ट्रिक्चर पास किए ना, उसके पूर्व उनके जो कारनामे थे वो सारे असंवैधानिक थे। मैं तो शुरू से कहता था कि शपथ ग्रहण कैसे करवाया, किसने कहा कि ये हमारा नेता है। अब बाद में कुछ उल्टे सीधे बैकडेटेड पेपर डाले होंगे, उनको कुछ नहीं था उनके पास। 102 सदस्य वाली पार्टी चुप कर बैठी है और 40 वाली पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करता है। किसने कहा कि ये हमारा नेता है? वो लिख के देना पड़ता है ना, वो दिया था क्या? आप लोगों के पास आर्काइव होगी, तब पूछ लो, उन्होंने जवाब दिया है कि हमारे पास ऐसा कोई पेपर नहीं है। अब जाकर झूठे कागज ला सकते हो लोग, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था, ये भी ध्यान में लाना है कि हमारे पास ऐसा कोई पत्र नहीं था। तो फिर उसको मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कैसे करवाया? यहीं से तो शुरुआत थी उसकी असंवैधानिक कार्य की। अब देखते, फिर दोबारा 15 दिन का समय मिला है, देखेंगे फिर दोबारा कुछ शक्ल लड़ाएंगे लोग। ये जो खिलवाड़
जनतंत्र की तरफ। तभी तो आदरणीय उद्धव जी कहते हैं ना, जनतंत्र धोखे में है, संविधान धोखे में है। सारा असंवैधानिक काम करने का मक्ता अगर किसी ने लिया है तो वह है भारतीय जनता पार्टी, और ये उनके ही निर्देश पर, आदेश पर, मार्गदर्शन पर ये सब खिलवाड़ चल रहा है। इतना गंदा कीचड़ उन्होंने महाराष्ट्र में किया है, लोग देख रहे हैं, ना ध्यान में रखना। सर अब जो यहाँ पर नए अलायंस पार्टनर बने हैं अजीत पवार, उनके आने की वजह से कौतूहल बहुत ज्यादा इस समय मचा हुआ है। न पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन हो पा रहा है, न कैबिनेट के विस्तार हो पा रहे हैं। लगातार दिल्ली से लेकर मुंबई में बैठकों का दौर चल रहा है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं सर? आए हुए शामिल हुए उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हुए अजीत पवार के और उनके गुट को 12 दिन से ज्यादा का समय बीत गया। यही तो खेल है ना भारतीय जनता पार्टी का, ये भी तो जनतंत्र के साथ खेल है। मुझे तो कुछ भी रुचि नहीं है, ना जनता को रुचि है किसको क्या पद मिलता है, कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है, किसी को नहीं रुचि। लोगों की समस्याएं अलग हैं, कौन मंत्री बनता है, उससे क्या कर रहे हैं, ये सपने देखते मुंगेरी लाल के। ये मुंगेरी लाल है सब सपने देखने वाले। इनको ये नहीं पता कि लोगों की समस्याएं कहां हैं। बारिश नहीं हो रही या तो बाढ़ आ रही है, ये सारी चीजों में मेरा किसान परेशान है, मेरी महिलाएं परेशान है, मेरा बेरोजगार परेशान है, महंगाई से परेशान है। ये सब दूर, किसको क्या किसको क्या। आप लोग भी दिन रात वही चलाते हो। आत्महत्याएं रुकी नहीं है किसानों की, दर्द नहीं होता हमें। जो लोग वहां अंत्यविधि के समय शपथ विधि लेते हैं उनके क्या कहना है उनको। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, पार्टी विद डिफरेंस। सर वित्त मंत्रालय को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी है, जिसको लेकर ही शिकायत था उस पर वित्त मंत्रालय ने हमें क्या करना है। तुमने अपनी गोद में लिया, गोद ले लो, हमें क्या पड़ा उससे। जनता की समस्या के बारे में बोलो, कौन किसे क्या मिलता है, उससे जनता को क्या करता है, उसके जीवन में कुछ फर्क आने वाला है कि नहीं, वो महत्वपूर्ण है। वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार की कितनी तो सत्ता के लिए तड़पे हुए लोग हैं और अपनी ईडी बीडी के धोखे से बचने वाले लोग हैं, डरपोक सब गए हुए हैं, तो जाने दो। सरकार कब तक चलेगी सर? चलेगी कि नहीं चल पाएगी? मुझे नहीं मालूम, ऊपर वाला जानता है, क्योंकि वो ऊपर वाला कौन है आप जानते हो। वो तो न्यायालय की न्याय व्यवस्था से भी खिलवाड़ चल रहा है। अभी परसों मिश्रा जी का बात की, ईडी की, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा गलत है, एक्सटेंशन नहीं दे सकते। उसी दिन से उनको रोकना था ना, 30 जुलाई तक क्यों काम करने दिया। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नम्रता से प्रार्थना करता हूं, यही एक है जो गड़बड़ हो रही है। आप न्याय दे रहे लेकिन फिर 30 जुलाई तक क्यों बढ़ाया, उसका कोई जवाब हम मांग सकते कि नहीं मालूम नहीं, हम छोटे लोग हैं। लेकिन यही तो खिलवाड़ हो रहा है जनतंत्र से। और ऊपर जाकर देश के गृह मंत्री दूसरा भी आएगा वैसे ही करेगा, वो तो छलने का काम चालू रहने वाला है। क्या है, हमारे बारे में भी आपने निर्णय बहुत अच्छा दे दिया, लेकिन फिर भी कहा कि वो मुख्यमंत्री रह सकता है। असंवैधानिक सरकार, असंवैधानिक कारोबार, असंवैधानिक कारोबार राज्यपाल कर रहे हैं, फिर भी सरकार चल रही है। इसे आप संवैधानिक कहते हो तो नमस्ते। सर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अरविंद सावंत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश भी आ रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डाइसी हो रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो न्याय मिलना चाहिए उस भी प्रक्रिया में काफ़ी देर हो रही है। और राहुल नार्वेकर जो खास तौर पे महाराष्ट्र के समय स्पीकर हैं, उन पर फिलहाल भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका जो रवैया है वो खुद ही प्रश्न चिन्ह उठाता है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उन्हें फटकार लगती है। कैमरामैन विजेंद्र के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।